सीमेंट हटाते ही ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा और रक्त दूषित हो जाएगा। लेकिन अब तक लड़के को फंसे हुए 4 घंटे हो चुके थे। उसका समय खत्म हो रहा था। अब ऑपरेशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जल्द ही डॉक्टर्स मजदूरों में बदल गए और लड़के पर हथौड़ियां चलाने लगे। सीमेंट की ऊपरी परत को जल्दी से हटा दिया गया। त्वचा को जलने से बचाने के लिए उस पर लगातार सिरका डाला जा रहा था। लड़के को अपनी गंभीर स्थिति का एहसास था। जल्द ही उसका दाहिना हाथ मुक्त हो गया। सौभाग्य से अब वो हिल सकता था। लड़के ने बताया कि हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर थे। दोस्तों ने उकसाया और अपनी क्रश के सामने बहादुरी दिखाने के लिए मैं सीमेंट में कूद गया था। लेकिन जब मैं कूदा तो वो मुझ पर हंस रही थी। मैं बिल्कुल गधा हूँ। शरीर पर सीमेंट कम होता जा रहा था। लेकिन हर बार जब एक टुकड़ा हटाया जाता पैर की सूजन और भी गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर उसके पैरों पर बर्फ रगड़ रहे थे। ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा था। अचानक पानी का कप गिरा और जीनियस डॉक्टर ने महसूस किया कि लड़के को पानी की कमी से बचाने के लिए वो उसे लगातार हाइड्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण उसका मूत्राशय फट सकता है। डॉक्टर ने तुरंत कैथेटर की व्यवस्था की। लड़के का ध्यान अभी भी लड़की पर था। वो शूफेन को देखना चाहता था। यही उसके जीने का मकसद था। डॉक्टर ने तुरंत किसी को शूफेन को लाने के लिए भेजा। शूफेन ने माना कि लड़के के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके दोस्त पीछे से उसे रोक रहे थे। शूफेन ने मदद करने से मना कर दिया। डॉक्टर निराश होकर बोली, तुम अपनी इस गलती के लिए जिंदगी भर पछताओगी कि तुम लड़के को मरने से बचा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया। उधर डॉक्टरों की कठिन मेहनत के बाद अब लड़के के शरीर पर केवल